हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। सो वेलकम टू अवर चैनल ICME एजुकेशन। और इस वीडियो हम लोग देखने वाले हैं गेट 2012 में इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल और इंस्ट्रूमेंटेशन ब्रांच में आया हुआ क्वेश्चन। ठीक है, सो ये तीनों ब्रांच में क्वेश्चन कॉमन था। और 2012 की अगर मैं बात करूं तो उस टाइम अपने पास ऑफलाइन पेपर्स होते थे गेट में। ठीक है, तो ये क्वेश्चन अपने आप में बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है और इसका सॉल्यूशन आप लोग विद इन 5 सेकेंड्स दे सकते हो। ठीक है, तो इस पूरे वीडियो हम लोग देखने वाले हैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन पूरा अपन डिस्कस करेंगे, कैसे सर्किट वर्क करने वाला है यहाँ पे। उसके लिए आपको क्या करो कि आप लोग एक बार अपने वीडियो को पॉज करो और उसके बाद इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का ट्राई करो। अगर आपसे क्वेश्चन सॉल्व हो गया ना तो बड़ा मजा आएगा आपको। आप समझ लेना कि आपका कॉन्सेप्ट बढ़िया होते जा रहा है एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स का। ठीक है, तो चलो अगर मैं इस क्वेश्चन को देख रहा हूं तो क्या लिखा है, देखो। द डायोड एंड कैपेसिटर इन द सर्किट आर आइडियल। आइडियल डायोड और कैपेसिटर है मेरे पास। ठीक है, अगर मैं एक आइडियल डायोड की बात करता हूं तो आइडियल डायोड क्या होता है, जहां पे कट इन वोल्टेज की बात कर रहे हैं हम लोग, या फिर रिवर्स बायस रेजिस्टेंस या फिर फॉरवर्ड बायस रेजिस्टेंस, ये सब आइडियल मतलब जीरो होंगे यहाँ पे। ठीक है ना। दूसरी चीज, अगर बोलो सर कैपेसिटर यहाँ पे आइडियल है तो आइडियल कैपेसिटर आपको शो कर रहा है यहाँ पे कैपेसिटर की प्रॉपर्टी क्या होती है, चार्जिंग और डिस्चार्जिंग। मतलब कि आइडियल कैपेसिटर की बात हो रही है तो वो कैपेसिटर के चार्जिंग और डिस्चार्जिंग जो प्रोसेस है उसको वो आइडियली शो कर रहा है। समझ में आ रही है बात आपको। ठीक, तो अगर मैं क्वेश्चन का सर्किट डायग्राम देखता हूं तो अपने पास इनपुट अप्लाई हो रहा है cos ओमेगा टी, ये कैपेसिटर कनेक्टेड है यहाँ पे पूरा। ठीक, अगर मैं इस फिगर को ध्यान से देख रहा हूं, अगर आपको फिगर याद है तो एक मुझे बात बताओ जल्दी से, सर यहां जो पार्ट आपको दिख रहा है ये फर्स्ट पार्ट, अगर मैं फर्स्ट पार्ट को ध्यान से देख रहा हूं तो आपको फर्स्ट पार्ट क्या दिख रहा है, कौन से टाइप का फिगर है ये। तो आप बोलोगे सर यहां पे कैपेसिटर लगा हुआ है और ये डायोड है, ये हो गया डायोड का मेरे पास पी टर्मिनल और ये हो गया एन टर्मिनल, ये अपने को पता है। ठीक है, तो ये जो फिगर आपको दिख रहा है वो एक्चुअली में क्या है, एक आइडियल, क्या लिखूंगा यहां पे मैं, आइडियल नेगेटिव क्लैंपर सर्किट का फिगर बनाओ मेरे पास। ये क्या है, ये मेरे पास आइडियल नेगेटिव क्लैंपर सर्किट। ठीक है, अगर मैं इसके सेकंड पार्ट की बात करता हूं तो भाई सेकंड पार्ट को ध्यान से देखो, ये हो गया मेरे पास डायोड, ये डायोड का हो गया एन टर्मिनल और ये डायोड का हो गया पी टर्मिनल। ठीक है, और उसके बाद यहां पे कैपेसिटर कनेक्टेड है। तो एक बात बताओ, आप याद करो सर ये कौन से टाइप का फिगर बन रहा है, सर एक डिटेक्टर सर्किट का फिगर है, लेकिन पॉजिटिव की नेगेटिव, सर नेगेटिव पिक डिटेक्टर सर्किट का फिगर बना हुआ है। अगर आपको याद आया होगा तो मैं यहां पे लिखूंगा सर ये फिगर है आइडियल नेगेटिव पिक डिटेक्टर सर्किट। क्या है मेरे पास, ये आइडियल नेगेटिव पिक डिटेक्टर सर्किट। तो आपको दोनों पता चल गया है। अब देखते हैं कि इस क्वेश्चन अपने को फाइंड करना क्या है। अपने को फाइंड करना है द वोल्टेज V ऑफ टी अक्रॉस द डायोड D1 इज। तो ये डायोड के अक्रॉस वोल्टेज जो लिखा हुआ है V ऑफ टी, ये देख लो अपने को क्या फाइंड करना है, सर V ऑफ टी की वैल्यू फाइंड करनी है। और V ऑफ टी किसके क्रॉस है, सर ये डायोड के क्रॉस है। इसका मतलब है कि अगर मैं एक सर्किट डायग्राम को रिकॉग्नाइज कर चुका हूं कि भाई ये कौन से टाइप का सर्किट डायग्राम बना हुआ है, तो मैं बोल सकता हूं कि अपने को जो आउटपुट चाहिए, मतलब कि V ऑफ टी ये प्लस और माइनस, ये अपने को चाहिए वैल्यू डायोड के क्रॉस। तो इस किसका फिगर है ये, सर एक आइडियल नेगेटिव क्लैंपर सर्किट का फिगर है। और अपन जानते हैं ना कि आइडियल नेगेटिव क्लैंपर सर्किट का आउटपुट क्या होता है, तो मैं यहां पे लिखूंगा फॉर आइडियल नेगेटिव क्लैंपर सर्किट। ठीक है, सो आइडियल नेगेटिव क्लैंपर सर्किट अगर अपन फिगर देख रहे हैं तो उसका आउटपुट होता है V ऑफ टी। क्या लिखता हूं मैं, याद करो जल्दी से, आप याद करो सर, मैं लिखता हूं VI जो अप्लाइड इनपुट है टू द नेगेटिव क्लैंपर सर्किट माइनस सर ये VM। सर ये VM क्या है समझ नहीं आ रहा है यार, VM क्या है मेरे पास, VM इज द पीक वैल्यू ऑफ व्हाट, जो भी अपने इनपुट अप्लाई किए हुए। बात समझ में आ रही है। ठीक है, तो VI माइनस VM। अब अकॉर्डिंग टू फिगर अपन देख रहे हैं यहां पे, तो VI की वैल्यू क्या है, सर cos ओमेगा टी है, एज सिंपल एज दैट। ठीक, सर VM क्या है, हम जब अपन इनपुट लिखते हैं सर कैसा इनपुट लिखते हैं अपन, VI इज इक्वल टू VM साइन ओमेगा टी, ये हम लिखते हैं ना। या फिर इसमें और कुछ फॉर्म हो सकता है सर VM cos ओमेगा टी। तो VM एक्चुअली होता क्या है, सर VM होता है उस साइनसॉइडल वेवफॉर्म जो अप्लाई कर रहे हैं उसका पीक वैल्यू। तो एक बात बताओ कि सर यहां पे जो VI मैंने अप्लाई किया हुआ है इसमें cos ओमेगा टी का पीक वैल्यू क्या है, सर cos ओमेगा टी के सामने क्या लगा है, 1 लगा है ना मेरे पास। तो इसकी पीक वैल्यू क्या हुई मेरे पास यहाँ पे, सर ये 1 हो गई। दैट इज योर आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। देख लो सिर्फ 5 सेकंड का क्वेश्चन था ये। अब सर आप इसको वीडियो में लिए क्यों यार,
मेरी हमेशा स्टाइल है पढ़ाने का कि हमेशा एक बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट करो और उसके बाद अच्छे क्वेश्चन पे लेके जाओ। तो इसलिए मैंने एक मस्त सा बेसिक क्वेश्चन लिया हुआ है, और अगर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कियोगे वीडियो पॉज करके, आपका आंसर आया होगा cos ओमेगा t -1, तो बहुत बढ़िया है ना, आप क्वेश्चन को समझ पा रहे हो, आप सर्किट डायग्राम को आपको याद है। और मैंने आपको पहले भी कहा है कि सर्किट डायग्राम आपको याद होना चाहिए, क्लिपर सर्किट, क्लैंपर सर्किट, पिक डिटेक्टर सर्किट, सबका फिगर आपको याद होना चाहिए, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर मेरे पास आ चुका है, v of t cos ओमेगा t -1, दैट इज योर आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगर अपन चलो डिस्कशन और आगे देखते हैं, सर क्या क्या कहना चाह रहे हैं डिस्कशन में। देखो, अगर मैं डिस्कशन को और भी आगे देख रहा हूं, सो आप ध्यान से देखना, यहां पे मैं आपको बोल रहा हूं कि भाई अपने को यहां का आउटपुट चाहिए। सर ये आउटपुट क्या होगा अपने पास, लेट सपोज ये V0 है, प्लस माइनस V0, ठीक। अपने को ये आउटपुट चाहिए, मतलब पूरे सर्किट डायग्राम का यहाँ पे VI cos ओमेगा t अप्लाई करने के बाद अपने को फाइनल आउटपुट क्या मिलने वाला है, अपन ये निकाल लेते हैं। आंसर आ चुका है इस क्वेश्चन का, ठीक। तो अगर इस क्वेश्चन का अपन आंसर निकालते हैं, तो एक बात मुझे बताओ कि सर यहां पे दो सर्किट बने हुए हैं, दोनों सर्किट में एक सर्किट है, फर्स्ट पार्ट जो है वो है आइडियल नेगेटिव क्लैंपर सर्किट, और सेकंड पार्ट मेरे पास है आइडियल नेगेटिव पिक डिटेक्टर सर्किट। और भाई आपको तो पता है क्या सर कि पिक डिटेक्टर सर्किट का आउटपुट क्या होता है, और इसमें नेगेटिव पिक की बात हो रही है, मतलब जो भी अपन पिक डिटेक्टर सर्किट में इनपुट अप्लाई करेंगे वो आउटपुट में आएगा एज अ पॉजिटिव पिक या फिर नेगेटिव पिक। तो यहां पे बात किसकी हो रही है सर, नेगेटिव पिक की बात हो रही है। इसका मतलब अगर मैं यहां पे लिखता हूं कि सर फॉर नेगेटिव पिक डिटेक्टर सर्किट, ये देख लो नेगेटिव पिक डिटेक्टर सर्किट, तो यहां पे V0 की वैल्यू क्या होगी सर, ये होगा मेरे पास नेगेटिव पिक ऑफ व्हाट सर, नेगेटिव पिक ऑफ व्हाट, नेगेटिव पिक ऑफ अप्लाइड इनपुट। कौन सा इनपुट अप्लाई कर रहे हैं पिक डिटेक्टर सर्किट में, सर V of t अप्लाई कर रहे हैं ना, ठीक है। तो यहां पे V0 की वैल्यू मेरे पास वही माइनस नेगेटिव पिक ऑफ व्हाट V of t। सर V of t की वैल्यू क्या है सर, cos ओमेगा t -1, ये देख लो। तो यहां पे नेगेटिव पिक ऑफ व्हाट सर, cos ओमेगा t का पॉजिटिव पिक होता है 1, ये cos ओमेगा t का पॉजिटिव पिक 1, तो नेगेटिव पिक क्या होगा सर -1 होगा ना, बस लिख दो आप। तो ये होगा -1 मतलब कितना आ गया सर, ये -2 वोल्ट्स। ये देख लो अपने पास, ये किसका आउटपुट है मेरे पास, ये आउटपुट है इस नेगेटिव पिक डिटेक्टर सर्किट का फाइनल आउटपुट यहां पे पूरे सर्किट डायग्राम का। तो इस तरीके से आप यहां पे क्वेश्चन को एनालिसिस कर सकते हो। बड़ा आसान क्वेश्चन था जो गेट 2012 में आया हुआ था, तीनों ब्रांच में कॉमन क्वेश्चन था। सब क्या बात समझ में आ रही है आपको, ठीक है। अब यार चलो और भी ना और मजा करते हैं इस क्वेश्चन पे। सर क्या कि अगर मैं इस डायोड के कनेक्शन को चेंज कर दूं, ध्यान देना मैं क्या लिखने वाला हूं यहां पे सर, अगर मैं डायोड के कनेक्शन को चेंज कर दूं तो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, ध्यान दो। यहां पे आपका आंसर आ चुका है। तो यहां पे मैं देखो क्या लिख रहा हूं, मैंने एक सर्किट डायग्राम फिर से बनाया, ये हो गया मेरे पास प्लस और माइनस VI की वैल्यू, और VI की वैल्यू क्या है मेरे पास cos ओमेगा t है, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं अपन, ये हो गया कैपेसिटर, और यहां पे मैंने डायोड कनेक्ट किया हुआ है, ठीक, ये देख लो। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो यहां पे एक और डायोड है, डायोड का कनेक्शन ये NP है, तो इसको मैं रिवर्स कर रहा हूं। सर रिवर्स करने से क्या होगा देखेंगे ना, मजा आएगा आपको। तो रिवर्स किया मैंने, और उसके बाद बोला कि भाई यहां पे आपके पास आउटपुट अपने को फाइंड करना है। लेट सपोज ये मेरे पास है V0 डैश, लेट सपोज, तो ये अपने को फाइंड करना है प्लस और माइनस। ये हो गया डायोड D1, ये D2, कैपेसिटर C1 C2, ठीक। तो V0 डैश की वैल्यू अगर मुझे फाइंड करनी तो मैं क्या लिखूंगा कि आप सबसे पहले तो ये बोलोगे कि सर ये जो फिगर बना हुआ है सेम एज इट इज है आइडियल नेगेटिव क्लैंपर सर्किट का, इसमें कुछ दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर जैसे ही बात करते हैं कि सर ये नेक्स्ट फिगर क्या बना हुआ है, तो आप बोलोगे सर ये आइडियल पॉजिटिव पिक डिटेक्टर सर्किट का फिगर बना हुआ है। डायोड के कनेक्शन को जो है ना मैंने जस्ट रिवर्स किया हुआ है। तो आप देख सकते हो यहां पे कि सर अगर मुझे आउटपुट की वैल्यू फाइंड करनी है V0 डैश की, तो यहां पे अपन प्रोवाइड क्या कर रहे हैं सर, V of t प्रोवाइड कर रहे हैं। ये देख लो प्लस और माइनस, ये सेम फिगर है ना अपने पास। तो अगर मेरे को लिखना यहां पे कि सर पॉजिटिव फॉर पॉजिटिव पिक डिटेक्टर सर्किट, अगर इसका अपन लिखने वाले हैं सर V0 डैश, तो आप क्या लिखोगे सर, ये हो जाएगा पॉजिटिव पिक ऑफ व्हाट, पॉजिटिव पिक ऑफ V of t, ठीक है। तो पॉजिटिव पिक आप बोलोगे तो ये हो गया मेरे पास पॉजिटिव पिक ऑफ
सर v ऑफ टी कितना है मेरे पास, सर अभी तो निकाले थे, यहां पे देखो क्या है, cos ओमेगा टी माइनस 1 ये है। तो एक बात बताओ सर, पॉजिटिव पीक ऑफ cos ओमेगा टी क्या है, सर पॉजिटिव पीक ऑफ cos ओमेगा टी +1 है, ये हो गया मेरे पास +1 और ये -1। इसका मतलब v नॉट डैश की वैल्यू मेरे पास आ गई यहां पे सर 0 वोल्ट। क्या आपको बात समझ में आ रही है क्या सर? ये देखो, अगर मैं इस फिगर में चेंज करता हूं कि सर ये आइडियल पॉजिटिव पिक डिटेक्टर सर्किट है, ठीक, तो देखो इसका आउटपुट क्या आ रहा है सर, 0 वोल्ट आ रहा है। ये पूरा एनालिसिस आपको करने आना चाहिए, क्वेश्चन पे आपका कॉन्सेप्ट इसमें अच्छा होगा, ठीक है। अब यार ध्यान दो कि एक्चुअल में हुआ क्या। अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करता हूं तो यार आउटपुट आपको क्या मिल रहा है सर, आउटपुट अपने को मिल रहा है सर -2 वोल्ट। फाइनल आउटपुट बोल रहा हूं, फाइनल आउटपुट वी नॉट डैश, ये वी नॉट, ठीक है। तो यहां पे आप देखोगे सर, यहां पे -2 वोल्ट आपको मिल रहा है। एक बात बताओ कि सर ये जो इनपुट आपने अप्लाई किया हुआ है, इस इनपुट का पॉजिटिव पिक कितना है सर, पॉजिटिव पिक ऑफ व्हाट सर, cos ओमेगा टी। तो आप बोलोगे सर 1 है, और 1 आप देख रहे हो यहां पे ट्वाइस हो रहा है 1 का, तो कितना मिल रहा है 2 वोल्ट्स। लेकिन किस तरफ मिल रहा है सर, नेगेटिव वैल्यूज में मिल रहा है। तो आप इस सर्किट को क्या बोलते हो, तो एक्चुअली ये जो फिगर पूरा बना हुआ है, ये किसका फिगर बना हुआ है, ये एक्चुअली में अपने पास एक वोल्टेज डबलर का सर्किट बना हुआ है, वोल्टेज डबलर सर्किट। सो होप सो आपको एक क्वेश्चन समझ में आया होगा कि कैसे वोल्टेज डबलर सर्किट अपने यहाँ पे ट्वाइस कर रहे हैं। जो भी अप्लाइड सिग्नल है cos ओमेगा टी का पिक वैल्यू 1, लेकिन उसका नेगेटिव पिक की तरफ देख रहे हैं तो अपने को मिल रहा है -2, दैट इज वोल्टेज डबलर सर्किट, ठीक है। सो आप देखे होंगे मेरा जो प्रीवियस वीडियो था उसमें मैंने डिस्कस किया था डबलर सर्किट के बारे में, वोल्टेज डबलर सर्किट पूरा डिस्कस मैंने किया है, क्लैंपर सर्किट, पिक डिटेक्टर सर्किट, और उसका ये फर्स्ट क्वेश्चन बेसिक क्वेश्चन मैंने लिया हुआ है। फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एक अच्छे क्वेश्चन की बात करेंगे, ठीक है। थैंक क्लास, बाय बाय।